Chalky plank, education, nothing less. Question 12. 40 positive integers जो कि डिविजिबल बाई 6 हों, उसका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो सम के लिए हमें सम n by 2 2a plus n minus 1 d, सम ऑफ 40 टर्म्स, n की वैल्यू 40 हो गई। जो है फर्स्ट 40 हैं, तो सबसे पहले इसकी जो टर्म आ गई वो 6 आएगी। फर्स्ट 40 इंटीजर्स जो होते हैं जो कि 6 से डिविजिबल होते हैं, उसकी फर्स्ट टर्म 6 ही होती है, n की जगह 40। और क्योंकि हर एक नंबर 6 से डिविजिबल होगा तो उनके बीच में कॉमन डिफरेंस भी 6 ही होगा, यानी कि हमारे पास में इसमें d भी 6 होगा और a भी हमारे पास में 6 ही होगा। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 20, 6 2 जा 12 प्लस 39 इंटू 6, तो ये 12 और 39 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 जा 54, 5 6 3 जा 18 और 5 23। इन दोनों को ऐड करेंगे 20 मल्टीप्लाई 4 और 2 6, 3 और 1 4, 2 ऐड करेंगे तो रिजल्ट 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4। क्वेश्चन 13 में फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का सम निकालना है। सब चीजें हमें दी गई हैं। अगर हम सीरीज को देखें तो 8 16 ये वाली होगी, और सम ऑफ 15 टर्म्स निकालें तो 15 डिवाइडेड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म 8 और n 15 माइनस 1 और d 8, तो ये 15 बाई 2, 2 8 जा 16 प्लस 14 इंटू 8, 15 बाई 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस 14 इंटू 8 112। हम इसको देखेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 और 2 8, 11 और 1 12, 2 से कैंसल, 2 6 से 12, 2 4 जा 8, 15 की और 64 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 4 जा 60, 6 कैरी, 15 6 जा 90 और 6 96, सम आ जाएगा 960। क्वेश्चन है हमारे पास 14 और हमें 0 से लेके 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उनका सम करना है। तो हमारे पास जो सीरीज बनती है, सबसे पहला ऑड नंबर 1 3 5 7 9, इस तरीके से जो हमारा लास्ट नंबर है वो है 49। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेते हैं n नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारे पास में है a इज इक्वल टू 1, d हमारे पास में हो जाएगा, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सिलेक्ट कीजिए और सेपरेट कर दीजिए, d इज इक्वल टू 2, और an लास्ट टर्म l 49, या इसको an भी बोल सकते हैं हम। तो हमारे पास फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, an की वैल्यू 49, a की वैल्यू 1, n फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू 2। सबसे पहले 1 को लाके इस तरफ सब्ट्रैक्ट कीजिए, n माइनस 1 इंटू 2, फिर 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 49 में से 1 गया 48, इसको 2 से अब डिवाइड कर देंगे, कैंसिल करेंगे तो आएगा 24, 24 ये माइनस का 1 है, इसको इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास में 25 आ गई। 25 टर्म्स हैं जिनका हमें सम निकालना है। सम का फॉर्मूला सम ऑफ 25 डिवाइड बाई 2 n बाई 2 इंटू a प्लस l, a1 l लास्ट टर्म 49। हम इसको देखेंगे 25 बाई 2, 49 प्लस 1 50, 2 से 25 कैंसल, 25 इंटू 25 हमारे पास में होता है 625, तो इसका सम आ जाएगा 625। क्वेश्चन 15 में एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो एक जॉब लेता है और उस जॉब को टाइम पे पूरा ना करने की वजह से उसको पेनल्टी देनी पड़ती है। तो अगर वो एक दिन लेट करता है तो उसको 200 रुपीज देने पड़ते हैं, 2 दिन लेट करता है तो 250 प्लस 200 देने पड़ेंगे, 3 दिन लेट करेगा तो 300, मीन्स हर दिन उसके पास में 50 रुपीज इंक्रीमेंट होते चले जाएंगे। तो यहां पर हमें पूछा जा रहा है कि अगर वो 30 डे अपनी जॉब को लेट करके देगा तो उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो n इज इक्वल टू तो 30 हो गया,
ए हमारे पास में 200 हो गया, डी हमारे पास में 50 हो गया कि हर दिन उसको जो है 50 रुपीज की पेनल्टी देनी पड़ रही है। तो हम इसका सम निकालेंगे, सम इज इक्वल टू एन की वैल्यू हमारे पास में 30 है, 30/2, ए की वैल्यू 200 प्लस एन की वैल्यू 30 माइनस 1, डी की वैल्यू 50। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 15, तो 15 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 प्लस 29 इंटू 50। अब इसको हम देख लेते हैं, 400 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 4 14। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास में आ जाएगा 0 5 4 और 4 8 1। मल्टीप्लाई करेंगे 15 0 पे 0, 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 8 जा 120, 120 और 7 127, 12 कैरी, 15 1 जा 15 और 12 27। तो उसको जो है 27,750 पेनल्टी के तौर पे देना पड़ेगा। क्वेश्चन 16 में 700 प्राइस है, डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द 7 स्टूडेंट्स, और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो पहला प्राइस है, मान लो फर्स्ट प्राइस जो है अगर वो x है तो सेकेंड प्राइस इसके अंदर इससे x माइनस 20 रुपीज लेस होना चाहिए। थर्ड प्राइस इसी तरीके से x माइनस 40। तो ये सीक्वेंस जो है इस तरीके से चलनी चाहिए। तो हमें पता लगाना है कि ये जो फर्स्ट प्राइस है, सेकंड प्राइस है, थर्ड प्राइस है, ये सातों प्राइस कितने रुपए के होंगे। तो यहां पे हमारे पास में n की वैल्यू 7 दे रखी है और सम ऑफ रुपीज 700, क्योंकि 700 को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट प्राइस हमारे पास में x है और 20 रुपीज डिक्रीज हो रहे हैं, तो d की वैल्यू यहां पर -20 है। हम यहां पर जो है सम का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। तो सम 700, n 7 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू हमने x माननी है, n 7 -1 और d की वैल्यू -20। हम 2 को इस तरफ लाके मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 डिवाइड हो जाएगा, 700 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2, और इसमें 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे 2x, 7 माइनस 1 6 इंटू -20। 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 100 2 जा 200 एज इक्वल टू 2x माइनस 120। माइनस का 120 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, 200 प्लस 120 एज इक्वल टू 2x। 320 हो जाएगा, 2 को इस तरफ लाओ और डिवाइड कर दो, वैल्यू आ गई 160। यानी जो फर्स्ट प्राइस होगा वो होगा 160। फर्स्ट प्राइस 160, सेकंड प्राइस 160 माइनस 20 140, थर्ड प्राइस 120। हर बार जो है 20 रुपीज लेस होते चले जाएंगे। फिफ्थ प्राइस 80 रुपीज, सिक्स प्राइस 60 रुपीज और सेवंथ प्राइस 40 रुपीज का होगा। तो यहां पर जो है 1 से लेके 12th तक क्लासेज हैं, तो हर क्लास अपने अकॉर्डिंगली थर्ड क्लास 3 प्लांट करेगी, फोर्थ क्लास 4, फिफ्थ क्लास 5 और इस तरीके से 12th क्लास 12 ट्रीज प्लांट करेगी। तो इसका जो सम हो जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 12 और d इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो सम जो हो जाएगा 12 का 12/2, यहां पर हम फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म डायरेक्ट लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 6 इंटू 13, टोटल 78 जो ट्रीज होंगे वो प्लांट किए जाएंगे। अब कितने हैं, हर क्लास में 3-3 सेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, टोटल ट्रीज प्लांट बाय 1 section is equal to 78, then
trees plant by 3 sections is equal to 78 multiply 3. 3 8 जा 24, 2 3 7 जा 21 और 2 23. 234 ट्रीज लगाई जाएंगे टोटल। 18th क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक इस टाइप का एक स्पाइरल मूवमेंट है, आर की वैल्यू 0.5 दे रखी है फर्स्ट सेमी सर्कल के लिए, दूसरे सेमी सर्कल के लिए आर की वैल्यू 1, यानी कि आर की वैल्यू जो है 0.5 1 1.5 2 इस तरीके से सब्सिक्वेंटली दे रखी है। और टोटल हमारे पास में ये जो है 13 सर्कल्स हैं, तो हमें इसमें लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले यहां पर सेमी सर्कल का पेरीमीटर, सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है पाई आर। तो हम फर्स्ट सेमी सर्कल की लेंथ निकालेंगे। फर्स्ट सेमी सर्कल लेंथ हो जाएगी हमारे पास में पाई इंटू 0.5। हम इसको सॉल्व करेंगे 22/7 इंटू 5/10, 5 2 जा 10 2 11, तो वैल्यू आएगी हमारी 11/7। फिर हम सेकंड के लिए निकाल लेंगे। जब सेकंड के लिए निकाल लेंगे तो हमारे पास में ये पाई इंटू 1 वैल्यू आएगी 22/7। हम थर्ड के लिए निकाल लेंगे 22/7 पाई और 1.5, डेसिमल हटाएंगे नीचे 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 11, तो ये आएगी 33/7। तो सीरीज बन रही है यहां पर, क्या सीरीज है 11/7, 22/7, 33/7। हमें निकालना है इसका सम अप टू 13 टर्म्स। तो हम सबसे पहले इसमें ए देखेंगे, ए की वैल्यू है 11/7। डी देखेंगे, डी की वैल्यू है 22/7 माइनस 11/7, तो ये भी 11/7। एन की वैल्यू देखेंगे तो एन हमारे पास में है 13 टर्म्स है, तो सम ऑफ 13 टर्म्स हम निकाल लेंगे। 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, ए की वैल्यू 11/7 प्लस एन 13 माइनस 1, डी की वैल्यू भी 11/7। तो हम देखेंगे यहां पर 13/2 और अंदर हमारे पास में आ रहा है 22/7 और प्लस 12 इंटू 11/7। 7 हमारे पास में इसका एलसीएम 13/2 7 22, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 12 1 जा 12 और 12 1 जा 12 और 1 13, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई 2 और 2 4, 3 और 2 5 और 1 अपॉन 7। 7 से कैंसिल हो सकता है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14, 2 से भी ये कैंसिल हो सकता है 11 पे, तो 13 इंटू 11 हमारे पास आएगा 13 1 जा 13 1, 13 1 जा 13 और 1 143 सेंटीमीटर इसकी टोटल स्पाइरल लेंथ हो जाएगी। क्वेश्चन 19 में हमारे पास में 200 लॉग्स हैं और हमें इनको रो वाइज लगाना है। जैसे ये पहली रो है तो इसके अंदर जो है 20 आएंगे, फिर इसके ऊपर जो रो रखी जाएगी उसके अंदर जो है 19 लोग आएंगे और सब्सिक्वेंटली जो है डिक्रीज होते चले जाएंगे। हमें बताना है कि कितनी रोज इसकी बन जाएंगी। तो ए की वैल्यू यहां पर 20, सम यहां पर 200 लॉग्स है टोटल, डी यहां पर 19 माइनस 20 माइनस 1, एन हमें फाइंड आउट करना है यहां पर। तो हम इसके अंदर जो है सम का फॉर्मूला लगाएंगे, सम 200 है, एन फाइंड आउट करना है 2, ए की वैल्यू 20 प्लस एन फिर से फाइंड आउट करना है और डी की वैल्यू यहां पर -1। तो 200 पे 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा इस तरफ, 22 जा 40 प्लस ये -1 को n से करेंगे तो -n और -1 को -1 से करेंगे तो +1, 40 + 1 ये 41 आ जाएगा। तो ये 400 n
41 माइनस n, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 400 इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर प्लस 41n। इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले आओ, एन स्क्वायर माइनस 41n और ये हमारे पास में प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके स्प्लिट कर लेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट। तो मिडल टर्म स्प्लिट इसका आएगा माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400। यहां से कॉमन n माइनस 25, यहां से कॉमन 16 n माइनस 25। तो n की दो वैल्यू आएंगी, n माइनस 16 और n माइनस 25। इसमें से हम जब 0 रखेंगे, n माइनस 16 को 0 रखेंगे तो n की वैल्यू 16 आ गई। n माइनस 25 रखेंगे तो n की वैल्यू 25 आ गई। तो इसमें से पता लगाना है कि कौन सी हमारी सही वैल्यू है। अब पहले इसमें जो है 16, अगर हम n की वैल्यू 16 लेते हैं तो हमारे पास में an देख लेते हैं क्या आता है। an की वैल्यू आएगी a 20 प्लस 16 माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1। तो ये हमारे पास में 20 माइनस 15, यानी कि टॉप मोस्ट रो में हमारे पास में 5 लॉग्स आएंगे। दूसरा हम an की वैल्यू यहां पर 25 के थ्रू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू 20, 25 माइनस 1, d की वैल्यू माइनस 1। तो यहां पर जो है हमारे पास में ये आएगा 20 प्लस 24 इंटू माइनस 1, 20 माइनस 24 माइनस 4 आ जाएगा। ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि an की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ लॉग्स की वैल्यू कभी भी इससे कम नहीं हो सकती। क्वेश्चन 20 में एक रेस हो रही है, एक बकेट रखी है और यहां पर जो है 10 पोटैटोज जो हैं वो रो में रखे हुए हैं। जो फर्स्ट पोटैटो है वो इस बकेट से 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, बाकी सभी के बीच में 3-3 मीटर का डिस्टेंस है। तो अगर एक रनर यहां से भागना शुरू करता है और जाकर के वापस आता है तो उसको डबल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, यानी कि 4 फर्स्ट पोटैटो उसको जो है 5 प्लस 5 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। इसी तरीके से सब्सिक्वेंटली सेकंड पोटैटो के लिए उसको 5 प्लस 3 8 इंटू 2 यानी कि 16 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। अब यही करते करते वो जो है लास्ट तक चला जाएगा। थर्ड पोटैटो के लिए जैसे और निकाल लेते हैं, तो थर्ड पोटैटो के लिए जो है 5 प्लस 3 इंटू 2 यानी 5 प्लस 3 8 3 11 इंटू 2 22 मीटर का डिस्टेंस। तो ये एक एपी बन रही है 10 16 22। इसमें a की वैल्यू क्लियरली डिफाइंड है 10 है, d की वैल्यू क्लियरली डिफाइंड है 16 माइनस 10 यानी कि 6 है, और n क्योंकि 10 पोटैटो है तो n इज इक्वल टू 10 दिया गया है। हम यहां पे पता लगा लेते हैं कि एक रेसर को कितना दौड़ना पड़ेगा 10 पोटैटोज को इस बकेट में डालने के लिए। सम 10 डिवाइड बाई 2 2, a की वैल्यू 10 प्लस n 10 माइनस 1, d की वैल्यू 6। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 5, 2 10 जा 20 प्लस 9 इंटू 6, 5 20 प्लस 50 4 5 और ये हो जाएगा 4 और ये 7, 5 4 जा 20, 2 कैरी 5 7 जा 30, 5 और 2 37, 370 मीटर का डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा। If my videos are knowledgeable, then do not forget to subscribe, share, like, and comment.